All is well? God is good? All the time? All right. Ephesians के पुस्तक, we are starting the sermon. Ephesians chapter 1. एफिसियर की पुस्तक पहला अध्याय. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. Alright? आज हम क्या देखेंगे? हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे. परमेश्वर के वचन से क्या देखेंगे? हमें स्वर्गीय आशीष परमेश्वर ने इस धरती में दिया है ताकि हम परमेश्वर के लिए जी सके. मसीह लोगों को परमेश्वर ने स्वर्गीय आशीष धरती में दिया है. हेवनली रिवॉर्ड्स फॉर गॉड्स चिल्ड्रन ऑन अर्थ. वो क्या है? एफिसियर की पुस्तक पहला अध्याय हम 3 से हम देखेंगे या 2 से हम देखेंगे. क्या लिखा है 2 में? दूसरा वचन में हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की और से तुम्हें क्या मिलती है? अनुग्रह और शांति मिलती रहे. अनुग्रह और शांति मिलती है. हमें शांति किससे मिलती है? परमेश्वर पिता, यीशु मसीह, स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह और क्या मिलती है? शांति मिलती है. ये परमेश्वर के सच्चाई है. ये परमेश्वर के पुस्तक में लिखा है. हमें अनुग्रह और शांति किसी और चीज से नहीं मिलती. दारू से नहीं मिलती है, ड्रग से नहीं मिलती है, या व्यभिचार से नहीं मिलती है, या गुटखा से नहीं मिलती है, या किसी का जिंदगी बर्बाद करने से हमें शांति नहीं मिलती. हमारा काम चालू है तो काम चालू करने से हम ऊपर चढ़ने के लिए उन लोग क्या करते हैं? ऊपर चढ़ने से पहले अंदर जेब से क्या निकालते हैं? एक पैकेट निकालते हैं. पैकेट निकाल के ऐसा रगड़ते हैं. और तो मैं बात करता हूँ, उनको जैसा समय मिलता है मैं उन्हें कुछ परमेश्वर के बारे में बताता हूँ या ज़िंदगी की बात, कुछ ज़िंदगी की अच्छी बातें बताता हूँ. तो मैं पूछता हूँ, भाई एक दिन में तुम कितना खाते हो? वो बोलते, सर जी मैं पहला 15 खाता था, अभी 10 थोड़ा सुधर गया हूँ, पर अभी 10 खा रहा हूँ. मैं पूछता हूँ तो एक दिन में एक पैकेट कितना का है? एक पैकेट 10 रुपया का है. तो 10 अगर खाएंगे 100 रुपया एक दिन तुम सिर्फ तुम्हारे गुटखा में तुम उड़ा देते हो. तुम्हारे कितना बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं. पढ़ाई करते हैं, बहुत मुश्किल होता है पढ़ाई के लिए. यानी कि तुम एक दिन में 100 रुपया तुम्हारे गुटके पे डालेंगे तो 3000 रुपया महीने में तुम ऐसा गुटखा में उड़ा देते हो जहां तुम्हारा लिवर सड़ जाता है, जहां तुम्हें कैंसर आने का चांस है, जबान की टंग कैंसर आने की चांस है, तुम्हारा जो दांत है वो सड़ सकता है और सब गिरने वाला है. और क्या हो जाए? तुम्हारा जो दिमाग में बैलेंसेस होते हैं वो दिमाग बैलेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा? अनकंट्रोलेबल हो जाता है. दारू लेने से, गुटखा लेने से, सिगरेट पीने से, ड्रग्स लेने से दिमाग का जो सिस्टमेटिक होता है वो क्या हो जाता है? हिल जाता है. हाँ, तो एक दिन में अगर 100 रुपया तुम खर्चा करेंगे, 3000 एक महीने में ऐसा हो जाता है. 3000 ऐसा ही चले जाता है. तो मैं बोलता हूं इसमें क्या फायदा? नहीं सर जी, ये खाने से मेरा दिमाग चलता है, तभी काम शुरू होता है. कुछ लोग बोलते हैं मुझे बीड़ी बिना पीने से प्रेशर नहीं आता है सुबह. नहीं, सब दिमाग में होते हैं. ये सब हमने दिमाग में ऐसा लगा दिया है, ऐसा करने से ऐसा कर सकता है. टेंशन चले जाता है. सर जी एक खाने से टेंशन चले, एक खाने से मुझे ये होता है वो होता है. शांति, सुख, हमें अनुग्रह सिर्फ परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है. और ये जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर आपकी मंदिर में जीना चाहता है, हमारे शरीर में जीना चाहता है.
तो अगर हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है तो हम हमारे शरीर को कितना संभालना है ना। देखो हम सच-बुझ के रखते हैं, क्यों? हम मंदिर में आते हैं। हाँ, हम कहाँ आते हैं? हम मंदिर में आते हैं। हम परमेश्वर का सेवा करने के लिए मंदिर में आते हैं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। लेकिन परमेश्वर इस दीवार के अंदर नहीं रहता। परमेश्वर हमारी जिंदगी में रहना आशीष करता है। आज परमेश्वर हमारा बीच में है क्योंकि मंदिर मिलकर आती है, कलीसिया मिलकर आई है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम्हारा शरीर जो है वो मेरा मंदिर है और मेरे मंदिर को तुम सच-बुझ कर रखना चाहिए। आमीन। हम सब लोग आज अच्छे कपड़े पहन के आए हैं, परमेश्वर की आराधना करेंगे, ये अच्छी बात है। आमीन, ये अच्छी बात है, क्योंकि हम हमारा मंदिर को सजा कर रखना है परमेश्वर यीशु मसीह के महिमा के लिए। और उतना ही नहीं, हमारा शरीर को हमें संभालना है। तुम मानो या ना मानो, मैं बहुत काम करता हूँ, मेरा बहुत काम दिमाग में होता है, ज़बान से होता है। लोगों को मदद ज़बान से हम करते हैं, दिमाग से करते हैं, या हमारी जेब से करते हैं। देना पड़ता है, किसी को तकलीफ़ है मदद करना पड़ता है, बहुत जो कष्ट में होते हैं। तो हमारा सेवा जो है दिमाग से, ज़बान से, हाथ से या जेब से। हाँ, लेकिन इतना भी होकर भी रोज में 90 को क्या बोलते हैं? 90 मिनट, 90 मिनट्स रोज चलता हूं मैं, रोज 90 मिनट्स में चलता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे शरीर को तकलीफ पहुंचाऊं। मैं चाहता हूं कि मेरा जो शरीर है, जो परमेश्वर का मंदिर है, उसे क्या करूं? उसे परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल करूं। अगर तंदुरुस्त रहेंगे तो और सेवा कर सकेंगे। दिमाग तंदुरुस्त रहेगा, लोगों को सही बात बता सकेंगे। हम हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेंगे तो और काम सेवा कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। आमीन। तो रोज हमें, लेकिन हम अगर सिर्फ शरीर में ही हम बोलेंगे चलो एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज ही नहीं है। हमारा खाना, हमारा सोच विचार, अगर हम लोगों के बारे में बुरा सोचते रहेंगे तो हमारा वो दारू से भी बहुत डेंजर है। दारू से भी बहुत डेंजर क्या है? कुछ लोग क्या करते हैं, दारू पीकर सो जाते, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। लेकिन कुछ लोग दारू पीते नहीं, लेकिन दिमाग उनका बहुत सड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं बुरे, देखते हैं बुरे, बोलते हैं बुरे, और इस प्रकार हमारी जिंदगी में दुख आ जाता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? हमें अनुग्रह और शांति परमेश्वर देता है। आमीन। यीशु मसीह हमें अनुग्रह और शांति देता है। तो अगर हमें अनुग्रह और शांति का जरूरत है, हमें बाहर में नहीं जाना, दुकान में गुटखा लेने के लिए या सिगरेट लेने नहीं जाना, हमें परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति और उसके वचन सुनने के लिए हमें जाना चाहिए। देखो बाइबल में क्या लिखा है, 3 वचन में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, देखो उसने हमें किस में? स्वर्गीय स्थानों में, नहीं, उसने हमें मसीह में। अगर स्वर्गीय के स्थान की अनुग्रह, अभिषेक और आशीष हमारी जिंदगी में आना है तो हमें मसीह में रहना है। क्या है? मसीह में रहना है। रीड इट। मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा ना, तुम्हें स्वर्गीय का सारा आशीष स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। हालेलुया। सब लोग हालेलुया बोलो।
सब लोग थोड़े उदास दिख रहे हैं आज। सब लोग ठीक है? गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर स्वर्ग के आशीष हमें स्वर्गीय स्थान में पिता और पुत्र के द्वारा हम सबको दिया गया है। स्वर्गीय आशीष से स्वर्ग में ही नहीं मिलेगा, वो आशीष अभी हमें यहां ही मिला है और वो स्वर्ग में भी रहेगा। क्या आशीष है? What are those heavenly rewards that God has given you and me on the earth? स्वर्गीय आशीष वो चीज क्या है जो परमेश्वर ने इस धरती में तुम्हें और हमें मिला दिया गया है। वर्स नंबर 4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, देखो, जैसा उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। उसने क्या किया? उसने चुन लिया। He has chosen us before the foundation of the world। परमेश्वर इस जगत के क्या है, बुनियाद लगाने से पहले, उत्पत्ति होने से पहले, द फाउंडेशन, इस संसार, इस दुनिया का बुनियाद लगाने से पहले परमेश्वर ने क्या किया? तुम्हें और मुझे, हम सबको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। तुम लोग बोलेंगे अरे आज सोचो तुम लोग इधर क्यों हैं? हम बोल सकते नहीं, किसी ने बुलाया, अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है उधर जाने से, पास्टर कुछ बोलता है परमेश्वर के बारे में, उन लोग गीत गाते हैं, हमें अच्छा लगता है, ये अच्छी बात है, हमें अच्छा लगता है। दूसरी बात, मुझे आराधना करना है, यीशु मसीह की आराधना करना है, इसलिए मैं यहां आया हूं, ये भी अच्छी बात है। ये भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है, इसीलिए आज यहां हम उसकी आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया। God has chosen you and me before the foundation of the world. That's why I'm here. इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने कुछ करोड़ों लोगों को चुना है। चुन चुन कर परमेश्वर ने बुलाया है, और वो सब आज कहाँ है? परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसके मंदिर में उसकी स्तुति आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, उसके वचन सुनते हैं, हालेलुया बोलते हैं, आमेन बोलते हैं, ताली बजाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। We are here because he chose us. हमने यीशु मसीह को चुना नहीं है, यीशु मसीह ने हमें चुना है। यीशु मसीह ने हमें, God chose us. We didn't choose him. He chose us. Hallelujah. कभी कभी ऐसा अच्छा लगता है ना, शादी से पहले, अरे किसने किसको प्रपोज किया, किसने किसको प्रपोज नहीं, उसने मुझे प्रपोज किया, ऐसा बोलने से हमें अच्छा लगता है। मैंने किया नहीं, उसने किया है। हाँ, नहीं, लड़की ने मुझे प्रपोज किया, ऐसा बोलने के लिए अच्छा लगता है। लड़का ने मुझे, क्यों? किसी और ने हमें अगर प्रपोज किया, मतलब मेरा वैल्यू बढ़ता है। देख, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं, इसलिए उन लोग ने मुझे चुना। लेकिन आज परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह ने संसार का उत्पत्ति होने से पहले, बुनियाद लगाने से पहले, उसने हमें चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुनकर हमें बुलाया है। द फर्स्ट थिंग इज ही चोज अस। परमेश्वर ने हमें चुना है। संसार में अगर कोई हमें चुना या नहीं, परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। परमेश्वर की धन्यवाद हो। देन उसने चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। देखो क्यों चुना है? ताकि हम उसके निकट रहे, हम उसके निकट रहे। हम क्या करते हैं? हम उसको छोड़कर हम कुछ और चीजों को चुनते हैं। वी चूज मेनी अदर थिंग्स लिविंग क्राइस्ट, बट ही हैज चोजन अस। ही डजंट हैव टू। परमेश्वर हमें चुनने का जरूरत नहीं है, फिर भी उसने हमें चुना है।
हमसे बहुत अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, है क्या नहीं? हमसे अमीर लोग हैं, हमसे अच्छे दिखने वाले लोग हैं, हमसे बड़ी बड़ी लोग हैं, फिर भी परमेश्वर ने इस दुनिया के समुंदर लोगों को छोड़कर हमें चुना है। और कभी चुना है? 10 साल पहले नहीं, 20 साल पहले नहीं, 2 साल पहले नहीं, 1 साल पहले नहीं, संसार के उत्पत्ति होने से पहले, बुनियाद लगाने से पहले यीशु मसीह ने हमें चुना है ताकि हम उसके निकट आए, उसके प्यार में बने रहे, उसके प्यार में बने रहे। That we should be holy, ताकि हम पवित्र जिंदगी जी सके, without blame before him in love. Verse number 5. और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, और अपनी इच्छा की भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया, हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लोपालक पुत्र हों। लोपालक पुत्र हो। Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. Predestination का वर्स क्या है? Adoption का मतलब क्या है? क्या है? ले पालक पुत्र। ले पालक पुत्र मतलब क्या है? हम एडॉप्शन कहते हैं ना, उसको एडॉप्ट किया है। गोद, दैट्स राइट। अरे आप बाइबल लिखना चाहिए। गोद लिया है। हालेलुया। एडॉप्टेड अस। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम शैतान के परिवार में थे, हम पाप में जी रहे थे, हमारा मार्ग गलत था, हमारा सोच विचार गलत था, और परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? हमें उस परिवार में से यीशु मसीह ने हमें गोद लिया है, वहां से अपने पास गोद लिया है। He adopted us. परमेश्वर ने क्या किया? हमें गोद लिया। देखते हैं ना, कुछ लोग ऑर्फनेज में रहते हैं, ऑर्फनेज में रहते हैं, माँ बाप नहीं, या माँ ने छोड़ दिया, या बाप ने छोड़ दिया, या माँ बाप मर गए इसीलिए बच्चे अनाथ हो गए, और कोई आता है क्योंकि उनका पास बच्चा नहीं है, और उन लोग क्या, या कुछ लोगों के पास बच्चे हैं फिर भी उन लोग आशा करते हैं और बच्चे हो जाए, तो उन लोग क्या करते हैं? वहां जाकर कुछ बच्चे को गोद लेते हैं, और गोद लेने से क्या देते हैं? अधिकार देते हैं। गवर्नमेंट में जाकर वो जो भी फॉर्म भरना है सब भर के, नाउ राइटफुल अथॉरिटी। यीशु मसीह ने हमें ऐसा ही गोद नहीं लिया, हमें अपना संतान बनाया है। The Lord Jesus Christ adopted us to be His children for His pleasure. उसके आशीष, उसके what is the pleasure? Good pleasure of His will. अपनी इच्छा के भले अभिप्राय, भले अभिप्राय, अपनी इच्छा की भले अभिप्राय के लिए परमेश्वर ने क्या किया? हमें गोद लिया है और हमारा जिंदगी बदल दिया, पापों से हमें क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया, हमें उद्धार दिया, हमें शुद्ध किया, साफ किया, हमें एक नया परिवार दिया, है ना? यहां बहुत सारे लोग हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ बहुत अमीर हैं, कुछ थोड़ा गरीब है, थोड़ा अमीर है, लेकिन हम यहां क्या नहीं करते हैं? भेदभाव नहीं करते हैं। हालेलुया। हम सब जब हम यहां आते हैं क्या हो जाता है? हम सब एक बराबर हो जाते हैं। गए महीने में न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि यूपी में एक औरत को 2 मर्दों ने मारा क्योंकि वहां जाकर पानी निकाल रही थी। वो शूद्रा थी, ये ब्राह्मण था, उसको मार दिया। अभी भी चल रहा है। ब्राह्मण कुछ और है, शूद्रा कुछ और है। वहां से ये शूद्रा लोग हमारे मंदिर के सामने से नहीं चलना चाहिए, लेकिन जब हम मसीह में आते हैं भेदभाव नहीं होता है। मर्द हो या औरत हो, बच्चे हो या बड़े हो, या गरीब हो या अमीर हो,
काला या गोरा हो, मोटा पतला, हम सब एक बराबर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अभी गोद लिया है। वचन के अनुसार हम सब कौन थे? शैतान के परिवार में थे हम, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया? एक नया अधिकार दिया। He gave us a new authority. He gave us a power to be called as the sons of God. परमेश्वर के संतान कहने का लायक और अधिकार उसने दिया है हमें। He adopted us. Now we are His children. हम परमेश्वर के संतान हैं। Then what is that? Next. कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेंतमेंट दिया। क्या है? सेंतमेंट दिया। सेंतमेंट दिया। सेंतमेंट मतलब क्या है? He has accepted us. अपनाया है। परमेश्वर ने क्या किया? हमें अपनाया। हमें उसने चुना है। सब लोग बोला चुना है। हमें उसने गोद लिया है। अभी क्या किया उसने? हमें अपनाया है। सब लोग बोलो हमें अपनाया है। हमें परमेश्वर ने अपनाया है। आजकल क्या हो जाता है? तुम अगर हमारे लाइन के बराबर नहीं तो चले जाओ, वी रिजेक्ट यू। हाँ, हमें नहीं चाहिए, तुम बहुत गरीब हो, तुम बहुत अमीर है, अरे तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, हमें नहीं चाहिए तुम। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? अपनाया है। हालेलुया। He has accepted us. He has chosen us. हमें चुना है, हमें गोद लिया है, हमें अपनाया है। हालेलुया। कभी किया है? संसार के बुनियाद डालने से पहले ये सब कुछ परमेश्वर ने सोचा। 7,000 साल हो गया ये संसार होकर। कितना साल? टीवी में बोलेगा बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स, कि कोई भी था नहीं उस समय। ये संसार का बुनियाद होकर बहुत साल हो गया, लेकिन संसार बना में जब मनुष्य आया 7,000 साल हो गया। लेकिन परमेश्वर 7,000 साल से पहले उसके दिमाग में, उसके दिल में उसने ये ठहराया है कि मैंने इसको चुन लिया, मैंने इसे गोद लिया हूं, मैंने इसे अपनाया हूं। हम जन्म होने से पहले, हमारे मां के कोख में हम पैदा होने से पहले ही यीशु मसीह ने क्या किया? हमें चुना, गोदा, अपनाया। हालेलुया। व्हाट अ ग्रेट जॉय। कितना आनंदित बात है, कितनी आनंदित बात है। ये स्वर्गीय आशीष है। मैं देख नहीं सकता हूं। क्यों मालूम है? हम जो चीज हम देख सकते हैं ना, उसके ऊपर हम ज्यादा आनंद बनाते हैं। जो चीज हम नहीं देख सकते उसको हम ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन इस दुनिया में, इस संसार में सबसे वैल्यू क्या है? सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है? जो हम नहीं देख सकते। हवा देख सकते तुम, फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? लेकिन उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते। क्यों? देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बिना तुम नहीं जी पाएंगे। और ये जो आशीष है, ये हम देख नहीं सकते हैं। ये स्वर्गीय आशीष है जो हमारी जिंदगी में पैदा हुआ है। परमेश्वर ने हमें अपनाया है, गोद लिया है, हमें चुना है। These are heavenly blessings. Then हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमको परमेश्वर ने क्या किया? छुटकारा दिया है। क्या दिया है? He has redeemed us. हमें छुटकारा कैसा नहीं मिलता है? पास्टर हाथ सर पे हाथ लगाने से छुटकारा नहीं मिलता है। यीशु मसीह के लहू से। हालेलुया। देखो बहुत सारी जगह में, ये नाराज मत हो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कभी कभी हमारा सर्विस थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसीलिए देर हो जाता है ब्रेकफास्ट लेने के लिए।
इसलिए हमें भाग कर आना पड़ता है, टाइम पे जाना है चर्च को। इसलिए हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं बिना ब्रेकफास्ट लेकर। तो बिना ब्रेकफास्ट अगर लेकर हम आएंगे तो कभी कभी क्या हो जाता है, वीक हो जाते हैं हम, है ना। तुम्हारा सोच विचार सही है, अरे समय नहीं है मुझे अभी ब्रेकफास्ट खाने के लिए, मुझे जाना है चर्च को, इसलिए हम जल्दी जल्दी जाते हैं। और ये अच्छी बात है जल्दी आना। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, इस वीकनेस के वजह से कुछ लोग क्या चक्कर आ जाता है, वीक हो जाते हैं। अगर मैं चाहूं इसका फायदा कर सकूं मैं, है ना। एक बार दो बार यहाँ एक लड़की चक्कर हो गई क्योंकि गाना गाते गाते वीक हो गई। हाँ, ब्रेकफास्ट नहीं, हमको मोटू पतला बनना है ना प्रोग्राम, मोटू पतला मोटू पतलू, हाँ बनना है, कुछ बोल और एक बार बैठे बैठे किसी को ये हो गया। तो ऐसा होने से क्या होता है, मुझे फायदा हो सकता है, सच बात है। मुझे अगर मैं चाहूं तो मैं इसमें फायदा कर सकता हूं। कैसा फायदा? हालेलुया, पवित्र आत्मा आया है इधर। हालेलुया, पवित्र आत्मा इधर आया, उसे छू मत, छोड़े से छोड़ो, पवित्र आत्मा उसके ऊपर है। यही बहुत सारे कलेशा में हो रहा है आज। मैं जानता हूं भाई ये वीकनेस है, खाना नहीं खाए इसलिए ऐसा हो रहा है, समझा। लेकिन कोई चर्च में गिर जाते हैं, अरे पास्टर ऐसा गाना गा रहा था गिर गए, देखो इतना पावरफुल है। और पास्टर बाद में पानी मार के चलो, होली स्पिरिट ने तुम्हें क्या किया, छुटकारा दिया। अरे भाई वो सही है, लड़की सही है, लड़का सही है, सब कुछ ठीक ठाक है, चाय नहीं पिया इसलिए थोड़ा वीक हो गया, उसको तो कुछ पानी पिलाओ, थोड़ा हवा दो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। छुटकारा पास्टर हाथ लगाने से नहीं मिलता है, छुटकारा परमेश्वर यीशु मसीह का लहू से मिलता है। हालेलुया। अगर मैं चाहूं इसका फायदा ले सकता हूं, लेकिन मेरा मन, मेरा दिल मुझे शांति नहीं दे। रात को मुझे चैन से सोना है, मैं 10 बजे सो जाता हूं, मुझे नींद आती है 10 बजे, मैं चैन से सो जाता हूं। सुबह 3:30 बजे मैं उठ जाता हूं, चैन से सोकर उठ जाता हूं। अगर मैं इस प्रकार की चीजों का फायदा लूं, मेरा दिमाग में शांति नहीं होगा। बाद में मैं सोचूंगा अरे किसी और को बकरा बनाना है अभी नेक्स्ट संडे। छुटकारा हमें सिर्फ यीशु मसीह के लहू से मिलता है। आमीन, सिर्फ यीशु मसीह का लहू से मिलता है। तो परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, हमें छुटकारा दिया है। सब लोग बोलो जोर से, हमें छुटकारा दिया है, हमें अपनाया है, हमें गोद लिया है, हमें चुना है। बुनियाद लगाने से पहले यीशु ने हमें चुना है। हालेलुया। ये क्या मैसेज है यार, इसमें कुछ नहीं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जानना जरूरी है। ये जब हम दिल और मन में रखेंगे, मैं अभी परमेश्वर का गोद लिया हुआ अधिकार का संतान हुए, जब हम जानेंगे, हम किसी भी चीज के लिए हम डरेंगे नहीं, किसी से डरेंगे नहीं हम, या हम टेंशन नहीं लेंगे। अगर मैं यीशु मसीह का संतान हूं, कल क्या होगा मैं नहीं जानता, यीशु मसीह जानता है, और उसे सीधा बनाने के लिए भी वो जानता है। मेरा जिंदगी चलता रहेगा क्योंकि वो मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूं। तो हम टेंशन लेने का जरूरत नहीं। आमीन। वो बाप है हमारा। बाप अपना संतान का ख्याल रखता है या नहीं? जैसा हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उससे भी अधिक ख्याल कौन रखता है? परमेश्वर रखता है। और जब परमेश्वर हमें कहता है तू मेरा संतान है, तो हमें किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का टेंशन नहीं होना चाहिए। टेंशन लेना सही नहीं है। हमारा जो काम है वो हम करते रहें, मेहनत से करो, ईमानदार से करो, और सब कुछ उसके परमेश्वर के हाथ में छोड़ो, विश्वास रखो। क्योंकि हम साधारण बच्चे नहीं हैं, हम साधारण लोग नहीं, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम ब्राह्मण से भी अधिक है। आमीन। हम मसीह हैं,
और मसीह में चाहे अमीर या गरीब, हम सब एक बराबर हैं। परमेश्वर ने हम सबको अपनाया है। आमीन। वो गरीब हो या अमीर हो, यीशु मसीह के नज़र में वो यही नहीं कहता मैं इससे ज़्यादा प्यार करूँगा क्योंकि ये अमीर है, इससे कम करूँगा क्योंकि ये गरीब। नहीं 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 नहीं, वो सबसे एक ही बराबर प्यार करता है और वो हम सबको अपनाया है, सबको गोद लिया है, हम सबको चुना है। लेकिन जो मसीह में है, जो मसीह में है, अगर हम मसीह में नहीं हैं तो हमें मसीह में आना है, ये सब आशीष पाने के लिए। कल क्या होगा मेरे ज़िंदगी में मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा टेंशन है, मुझे वो डिप्रेशन हुआ, मुझे वो हो गया। नहीं 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 नहीं, कल तुम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे तुम्हें पता नहीं, तो कल के बारे में क्यों सोच रहे हो? आज तुम मजा लो, आज तुम आराधना करो यीशु मसीह का, आज तुम खुश रहो। लिव फॉर टुडे रिजॉइसिंगली इन क्राइस्ट, ही इज गोना टेक केयर ऑफ टुमारो। और जो तुम्हारी जिंदगी में अच्छा नहीं है उसे हटाएगा, और जो सही है उसे ले आएगा। मार्ग में अगर बड़ा रुकावट है, यीशु मसीह जानता है उस मार्ग को सीधा कैसे करना है, उस पत्थर को कैसे हटाना है। आमीन। यीशु मसीह सलीब पर मरने के बाद उसे गाड़ा गया था। तीसरा दिन तीन औरत सुबह सुबह उठकर उसके शरीर में मलहम लगाने के लिए सूरज उगने से पहले उन लोग जा रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। अरे क्या यार, इतना बड़ा परेशान, अंदर हम कैसे जाएंगे, बहुत बड़ा पत्थर है, कौन वो पत्थर को हटाएगा, इतना बड़ा मुश्किल हमारी जिंदगी में अभी सामने खड़ा है। लेकिन उन लोग गए, और जब उधर गए उन लोग, उस कब्र के ऊपर जो बड़ा पत्थर था वो पत्थर हट गया था। आमीन। यीशु मसीह जानता है अपने बच्चों की जिंदगी में उस पत्थर को कैसा हटाना है। तुम्हारी जिंदगी में क्या पत्थर है जो तुम्हें रुकावट ले आते, जो दर्द देता है, जो दुख देता है, जो डिप्रेशन में ले जाता है? एक बात याद रखना, वो पत्थर तुम हटाना जरूरत नहीं है, यीशु मसीह हटाएगा। वो जो 3 औरतें जाकर जिम में जाकर एक्सरसाइज करके बॉडी बनाया नहीं वो पत्थर हटाने के लिए, उन लोग यीशु मसीह में विश्वास किया और यीशु मसीह ने उस पत्थर को हटा दिया है। हालेलुया। जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारी जिंदगी में, यीशु मसीह उस प्रॉब्लम को हटाएगा। आमीन। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखना है कि मेरा प्रभु मेरा मार्ग सही करेगा, और जो भी रुकावट मेरे मार्ग में है उस रुकावट को हटाना शक्ति यीशु मसीह के पास है, और सारे रुकावट को हटाकर मुझे उस जगह में ले जाएगा जहां वो चाहता है। ये एक बाल भी पकेगा नहीं तुम्हारे टेंशन में, सिर्फ यीशु मसीह अगर बोलेगा ये बाल पकना है वही बाल पकेगा। आमीन। यीशु मसीह के वचन में लिखता है जो तुम्हारे जो सर में जो बाल है, जितना बाल है वो गिनती किसने किया है? वो जानता है। एक भी बाल गिरता नहीं उसके परमिशन के बिना। नॉट वन हेयर फ्रॉम योर हेड विल फॉल। अभी तो यीशु मसीह को टेंशन ही नहीं इसका बाल कितना गिरेगा है ना। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारा जो शरीर सर में जो बाल है एक बाल भी गिरेगा नहीं बिना यीशु मसीह का परमिशन। जो तारे हैं ना, कितना तारा है आकाश में? कितना तारा है? कितना है? बहुत सारे। नहीं 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 नहीं, 4,535,000। 4 लाख वो मैंने गिना है। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो आज रात को गिनना चाहिए और मुझे बोलो कितना है। सच्ची? तो हमें मालूम है कितना तारा है, बहुत सारे तारे हैं, है ना। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर हर एक तारे का नाम जानता है और उन्हें नाम से पुकारता है। इतना बड़ा परमेश्वर हमारी जिंदगी में कितना अद्भुत कार्य कर सकता है। आमीन।
उसने हमें चुना है, हमें गोद लिया है, अपनाया है, हमें छुटकारा दिया है, शांति दिया है, अनुग्रह दिया है। कभी ये संसार के बुनियाद लगाने से ही पहले ही हमारे बारे में उस सोचकर ये सब तैयार कर कर रखा है। आमीन। माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे जब छोटे रहते हैं ना, कुछ लोग अपने बच्चों के बैंक में कुछ पैसा डाल देते हैं, बेटा बड़ा होने दो, 18 साल होने दो, तभी ये निकालने दे। तो कुछ पैसा क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ते 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 बहुत पैसा बन जाता है। माँ बाप पहले ही सोच लिया। कुछ माँ बाप घर बना देते हैं मेरे बेटा के लिए, मेरी बेटी के लिए, सोच कर। क्यों? ये माँ बाप का दिल है। अगर माँ बाप ऐसे सोच सकते हैं तो परमेश्वर क्या सोचता है। हालेलुया। आज हम खुशी से घर जाएंगे, कोई टेंशन के बिना, किसी भी डर नहीं होना चाहिए। अगर तुम मुझे पूछेंगे ना, पास्टर तुम्हें कुछ टेंशन है, सच बताऊंगा तो बहुत बड़ा पहाड़ है मेरे सर के ऊपर, बहुत बड़ा पहाड़ है मेरे सर के ऊपर। लेकिन मैं पहाड़ को लेकर मैं क्या करूं पसीना पसीना हो जाऊंगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। वो पहाड़ सिर्फ विश्वास में हट सकता है। यीशु मसीह कहता है, तुम्हें अगर ससुर क्या है, ससुर भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है राई, चलो राई, मस्टर्ड सीड बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं मस्टर्ड सीड को? राई के दाने। कोंकणी में क्या बोलते हैं? सासुआ। इसीलिए परमेश्वर सास ससुर बोल दिया, सासुआ बोल दिया। कभी कभी वो बहुत बड़ा पहाड़ हो सकते हैं मेरे लिए हाँ तो परमेश्वर का वचन कहता है, उस प्रकार की, उस इतना सा अगर हमें विश्वास हो तो क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं इस पहाड़ को हट जा, वो हट जाएगा। आमीन। उस पहाड़ को सर पे लेके घूमने के लिए बोला नहीं, विश्वास रखो यीशु मसीह पर। मेरी जिंदगी में बहुत पहाड़ है, लेकिन वो लेकर घूमकर फायदा नहीं है। मैं आराम से सोता हूँ। जब टेंशन आएगा परमेश्वर देखेगा, जब प्रॉब्लम आएगा वो देखेगा। आमीन। हम खुशी से जीना चाहिए। टेंशन लेके बहुत प्रॉब्लम आता है, रोग हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, प्रेशर प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज हो जाता है, कमर दर्द होता है, घुटने में दर्द। ये सब दर्द गिरने से नहीं आता है, ये दिमाग के अंदर जो बेजा फ्राई होता है ना, इसके वजह से ये सब होता है। टेंशन मत लेना चाहिए, परमेश्वर हमारा साथ है। God is with you and all your problems will be taken care of by Jesus Christ. तुम्हारी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम परमेश्वर संभालेगा। तुम्हें क्या करना है? विश्वास रखना है। आमीन। प्रॉब्लम आएगा जरूर, लेकिन उसे हटाना काम परमेश्वर का है। आमीन। लेट अस प्रे। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारे बीच बारे में कितना महान कार्य सोच कर बनाया प्रभु। हमें चुना, अपनाया, गोद लिया, छुटकारा दिया। धन्यवाद प्रभु। हम कभी ये ना भूले प्रभु कि हम कौन है आपके मन में। हम आपकी संतान हैं और आप हमारा परमेश्वर है प्रभु। हमें प्यार से जीने के लिए, शांति में जीने के लिए आपने सिखाया है। बिना कोई टेंशन हमें आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता कर प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके बच्चों को आशीष कर। सुबह सुबह प्रभु उन लोग उठकर आपकी आराधना करने के लिए आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें महान आशीष दे, उनके ज़िंदगी में शारीरिक शक्ति दे प्रभु। उनकी ज़िंदगी में प्रभु आप बहुत खुशियाँ ले आ प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं उनकी ज़िंदगी में एक मेज तैयार कर दुश्मनों के बीच में, ताकि लोग देख सकें कि ये जो मसीह लोग हैं
इनका परमेश्वर कितना महान है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपको, हमारी प्रार्थना आपने स्वीकार किया है, आपके बच्चों के दिल और मन को हल्का किया है, आज प्यार में भरा प्रभु, शांति में भर दिया उनको, और अब वो घर जाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं आपके आशीष के साथ, आपके मुस्कुराहट के साथ, आपके शांति के साथ वो घर जाता रहे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।